أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आप तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से और तमाम बाब क़ुद्दूसिया टीम की जानिब से तहे दिल से मुबारकबाद के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस तज़किरा क़ुद्दूसिया वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा बाब भी अपने पाए तकमील को पहुँचा दिया है। ये तज़किरा क़ुद्दूसिया वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने 4 खुलफ़ाए अव्वलीन को लिया था जो सिलसिला साबरिया के हैं और गंगो शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अंदर ये अलग अलग हमने 4 बाब इसके अंदर रखे थे। पहला बाब हज़रत शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बयानात पर मुश्तमिल था। दूसरा बाब हज़रत शाह अबू सईद गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से था और तीसरा बाब हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और चौथा बाब हज़रत शेख दाऊद जी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 बाब इसके अंदर हमने रखे थे, जिसमें से 2 बाब यानी कि हज़रत अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से और ये जो चल रहा है अभी हज़रत शाह अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो के साथ हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब ये 2 बाब हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला कवर अप करने हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पूरी बाब क़ुद्दूसिया टीम को मज़ीद क़ुव्वत अता फ़रमाए कि हम लोग इसको इंशाअल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के साथ इसको मुकम्मल कर दें। खैर, आज ये सवाल और जवाब का सेशन है और ये ख़ुसूसी तौर पर रखा जाता है कि ताकि इसमें जो सवालात पूरी सीरीज़ के दौरान आए हैं तो उनके जवाब हम इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों तक पहुंचा सकें। अभी हज़रत क़ुत्ब आलम शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का हो गया था और उसमें भी इसी तरीके से सवाल और जवाब का सेशन रखा गया था, तो उसके बाद भी कोई सवाल उस वीडियो सीरीज़ के मुतालिक नहीं आया, उस बाब के मुतालिक नहीं आया है। अब ये हज़रत शाह अबू सईद गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कुछ सवालात आए हैं जिनके जवाब इंशाअल्लाह ताला मैं अभी आप लोगों के बीच रख दूँगा। पहला सवाल जो है वो जनाब तनु साहब की जानिब से आता है। ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारी वीडियो नंबर 10 है उसके अंदर हमने हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक उनकी खिलाफत का वाक़या बयान किया था, जिसके अंदर ये आया था कि आपका जो आखिरी मरहला था उसके अंदर आपने एक शक्ल देखी थी मोर की, जो आपके एक हाथ पर आकर बैठ गया था और उसके आँख में एक शक्ल मुबारक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आ रही थी। दूसरी आँख में हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल थी। फिर कुछ देर बाद आपने देखा कि एक महल है, फिर उस महल के 2 दरवाज़े हैं, एक शरीयत का दरवाज़ा, एक तरीक़त का दरवाज़ा है। फिर देखा कि आपके सामने एक चाँद की शक्ल बनी हुई है, एक सूरज की शक्ल बनी हुई है। तो बहरहाल सवाल ये है कि ये जो अलग अलग चीज़ें जो हैं उसके अंदर दिखाई गई आपको, तो इसका दिखाने का मकसद क्या था? इसका खुलासा आप जो हैं तनु साहब इसमें मुतालबा कर रहे हैं, तो इसका जवाब मैं दे देता हूँ कि इसके अंदर जो चीज़ें दिखाई गई वो इस तरीके से हैं कि पहली चीज़ तो दिखाई गई एक मोर की शक्ल थी। दूसरी चीज़ दिखाई गई कि उस मोर की आँख में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी मुबारक नज़र आ रही है। इसका खुलासा ये है जो इक़्तिबासुल अनवार में साहिब इक़्तिबासुल अनवार लिखते हैं कि वो जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक ने दिखाई गई है उसका मफ़हूम ये है जो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शाह अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह को खुलासा फ़रमाया था। जो शक्ल दिखाई गई ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत का फैज़ान है, जो फैज़ान नबवी है, वो इस शक्ल में ज़ाहिर हो रहा था। यानी कि जो फैज़ान है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके नबूवत के हवाले से
वो उनकी शक्ल इख्तियार करके उनके सामने ज़ाहिर हो रहा था। अब वो क्यों हो रहा था, उसका खुलासा ये है कि इस तरीके से आपको वो फैज़ान पहुंचाया जा रहा था, यानी कि वो ज़रिया बन रही थी वो शबी जो थी। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो शक्ल आई है वो आई है हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की। उसका खुलासा ये हुआ है कि वो तमाम विलायत जो है मशाइख़ उज़्ज़ाम की, तमाम अंबिया किराम की, तो वो उसका फैज़ान जो है हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में आपको दिखाया जा रहा था। और उसकी उस जो शबी बन रही थी, वो जो फैज़ान था, वो उस शबी के ज़रिए से आपके अंदर वो फैज़ान को उतारा जा रहा था। क्योंकि ये जो था ये आखिरी मरहला था, जो जिस जद्दोजहद में वो थे उसका वो आखिरी मरहला था। और जब इसका उनको रिज़ल्ट दिया जा रहा था तो उस रिज़ल्ट के साथ साथ उनको ये बोनस पॉइंट्स भी दिए जा रहे थे, यानी कि जो आखिरी पॉलिश होती है वो पॉलिश उनके ऊपर की जा रही थी इन शक्लों के ज़रिए से। वो शक्ल नबवी भी थी, वो शक्ल विलायत भी थी, वो शक्ल मशाइख़ उज़्ज़ाम भी थी। अब नबियों में सरदार कौन है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो उनकी शक्ल दिखाई गई और उस शक्ल मुबारक के फैज़ान से उनको फैज़ अता किया गया। और दूसरी, एक मुरीद के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? उसका पीर होता है। उसका पीर उसके लिए सब कुछ है। तो क्योंकि हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह आपके पीर थे, तो आपको आपके पीर की शक्ल यानी हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल मुबारक दिखाई जा रही थी। और उस शक्ल मुबारक के ज़रिए से तमाम जितने औलिया अल्लाह हैं, तमाम जितने अंबिया किराम हैं, उनका फैज़ान आपको अता किया जा रहा था। तो वो ज़रिया बन रही थी, वो शबी मुबारक ज़रिया बनी हुई थी। तो ये अब तक का खुलासा तो ये है। और ये वही खुलासे की शक्ल है। ये समझिए कि ये आसान ज़बान में मैंने थोड़ा खोल के इसको जो है बयान करने की कोशिश की है। हक़ तो अदा हम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। वो कोशिश की है कि इसका खुलासा आप लोगों के बीच आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब दूसरी चीज़, आपको जो है एक महल दिखाया गया, जिस महल का नाम रखते हुए हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि वो कसरे इश्क था। अब ये जो सूफ़ियत की लाइन है, ये जो सूफ़ीज़म की लाइन है, ये क्या है? ये तमाम लब्बो लुबाब इश्क का है। इसके अंदर खुदा बंदे करीम से इश्क कराया जाता है, सच्चा इश्क पैदा किया जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो वो जो मोहब्बत है, मोहब्बत इलाही है, उसका महल उसको जो दिखाया गया, वो उस महल की शक्ल में दिखाया गया। इशारा दे दिया गया कि तेरे दिल के अंदर जितनी मोहब्बत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जितनी मोहब्बत अब तक तूने पैदा कर ली है, तो वो तेरा आज ज़रिया बनेगी। और उसी महल के अंदर, याद रखिए कि उसी महल के अंदर ले जाकर खुसूसी तौर पर आपको ताजे विलायत भी पहनाया गया, आपको पहराने नूर से बना हुआ पहरान भी पहनाया गया। वो वीडियो नंबर 10 के अंदर है, आप उसको देखिए अगर आपने अब तक नहीं देखा। तो इशारा ये दे दिया गया, ये किताब में नहीं है, ये मेरी फ़हम और मेरी सोच के मुताबिक है। और इन बुज़ुर्गों की जूतियों का सदका इतना मिला है कि थोड़ा बहुत इतना अपनी सोच और फ़हम तो हम लगा ही सकते हैं। तो मेरा मानना यह है, बाकी और किसी का मानना मुख्तलिफ भी हो सकता है। सबके अपने नज़रियात होते हैं, सबके अपनी अपनी सोच होती है। और मैं तो कहता हूँ कि ये एक तोहफ़ा समझ लीजिए, ये तो एक तोहफ़ा है। मैं बतौर तोहफ़ा जो है आप लोगों के बीच ये रख देता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, इस तोहफ़े को इख्तियार कर लीजिए, नहीं करेंगे तो कोई हर्ज नहीं। तो ये जो है, ये महल आपको दिखाया गया। इस महल के अंदर आपको पहरान पहनाना, आपको ताज पहनाना, तो इसका क्या मकसद था? मेरे मुताबिक इसका मकसद सिर्फ़ ये था कि जो तुमने अपने दिल के अंदर तमाम मुजाहिदात करके, तमाम परेशानियां उठाकर सहन करके
जो अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और यकसुई जो पैदा की है, उसका आज तुम्हें ये फल मिल रहा है, उसका तुम्हें आज ये रिज़ल्ट मिल रहा है। ये सब कुछ उसकी बदौलत है कि आज तुम्हें ताजे विलायत पहनाया जा रहा है, तुम्हें आज ख़िरक़ा खिलाफत अता किया जा रहा है। तो ये सब उसकी बदौलत है। तो इसीलिए ख़ास तौर पर उस महल के अंदर, जिसका बाद में हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कसरे इश्क, कसर कहते हैं महल को, तो कसरे इश्क उसको नाम दिया गया। क्यों दिया गया? वो इसीलिए दिया गया कि ये कसरे इश्क है और इश्क के इलाही का कसर है। ये वो महल है जो तुमने ख़ुद बनाया है अपने हाथों से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इश्क में जल कर। वो कुत्तों के पीछे आपको खिंचवाया गया। बाज़ रिवायत में आता है कि वहाँ तभी ताज़ा ताज़ा धान काटा गया था और उसी के ऊपर वो कुत्ते आपको खींच कर ले जाते हैं, और ये आलम होता है कि आपके जिस्म से गोश्त जो है और खून जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों हुआ? ये सब उस अल्लाह को पाने की चाह में तो हुआ है। तो ये तो इस महल का खुलासा था। अब उस महल के दो दरवाज़े, एक दरवाज़े का नाम शरीयत रखा गया, एक दरवाज़े का नाम तरीक़त रखा गया। इसमें से भी अलग अलग फ़हम और सोच निकल कर आती हैं। अगर इसकी पूरी एनसाइक्लोपीडिया पर जाया जाए, अलग अलग इसमें से नज़रियात निकल के आ सकते हैं। जितना इसके ऊपर रिसर्च की जाए उतना इसके अंदर से बातें और चीज़ें और खुलासे निकल के आ सकते हैं। जहाँ तक मैंने समझा, मुझे ये समझ में आता है कि एक तो इशारा दे दिया गया कि इस महल इश्क में, यानी कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महल तुमने बनाया है, तो एक महल के अंदर अगर दरवाज़ा ना हो तो उसके अंदर घुसा ही नहीं जा सकता है, ना उसमें रहा जा सकता है जब तक उसके दरवाज़े से दाखिल ना हो या दरवाज़ा ही ना हो। तो दरवाज़े की ज़रूरत है शरीयत की और तरीक़त की। ये दो ऐसे सतून हैं, दो ऐसे दरवाज़े हैं कि जिनके बिना इश्क़ इलाही अधूरा है। अगर आप शरीयत को छोड़ दें तो तरीक़त किसी काम की नहीं, और जब तक शरीयत के साथ तरीक़त ना जुड़ जाए तो फिर सूफियत पैदा नहीं होती, और जब तक सूफ़ी ना बना जाए तो फिर अल्लाह को क्या पालोगे? एक अल्लाह को किस तरह पाया जा सकता है? एक वली बनकर ही तो एक सच्चा वली बन जाएगा, वो अल्लाह को पालेगा। वो अब अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन जब तक वली ना बन जाए तो कुछ हासिल और वसूल नहीं। और वली कब बना जाएगा? एक वली शरीयत पे भी रहता है और तरीक़त पे भी रहता है। तो इसलिए यहाँ इशारा दे दिया गया कि महल इश्क जो है, इश्क इलाही का जो महल है, उसमें ज़रूरी है कि तरीक़त का दरवाज़ा भी हो और शरीयत का दरवाज़ा भी हो। तरीक़त भी रहे, शरीयत भी रहे, शरीयत भी रहे, तरीक़त भी रहे। तो एक तो इशारा ये दिया गया। फिर उनको तरीक़त के दरवाज़े से दाखिल किया गया। तो उसमें इक़्तिबासुल अनवार में उसका ये खुलासा आता है जो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि तरीक़त के दरवाज़े से दाखिल कराने का मकसद ये है कि उनके अंदर जो तरीक़त की फैज़ान होता है, तरीक़त की बरक़ात होती हैं, वो उनको उसके ज़रिए से अता की गई। और फिर आपको पहरान मुबारक पहनाया गया, एक तख्त के ऊपर अंदर ले जाकर बिठाया गया। वो पहरान जो था वो नूर से बना हुआ था और विलायत मोहम्मदी का वो पहरान मुबारक था। तो फिर उसके बाद ये तमाम जब मामलात हो गए तो आखिर में आपको उस महल से बाहर लाया गया, और वो महल से बाहर आने का जो दरवाज़ा था वो शरीयत का दरवाज़ा था, उसका नाम शरीयत रखा गया। अब वो शरीयत क्यों रखा गया, उसका भी खुलासा यही है जैसा तरीक़त का है कि आपके अंदर शरीयत के तमाम जो मामलात होते हैं, तमाम जो आपके जो शरीयत का पहरान होता है, वो आपको उसके ज़रिए से अता किया गया। आपको पाबंद बना दिया, आपको समझिए कि पाक कर दिया गया। जो ऐसे काम हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, उनसे आपको पाक कर दिया गया।
ये एक वली जो होता है, अदना सी भी शरीयत के ख़िलाफ़ अगर चीज़ को इंसान कर दे तो वो वली हो ही नहीं सकता। मुझे एक वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का याद आता है, जो हमारी ख़ानदानी रिवायात में है कि आपके पास एक बार कुछ लोग आए, उन लोगों ने आकर आपसे कहा कि एक कोई वली है, क्यों ना उनकी ज़ियारत के लिए जाया जाए। आपने कहा भाई ठीक है, क्योंकि आपका मामूल ये था कि आप अलग अलग औलिया कराम के मज़ारात पर और जो ज़िंदा वली होते थे उस वक्त के, तो उनके पास ज़ियारत के लिए, उनसे मुलाकात के लिए आप उनके हुजूर जाते रहते थे। तो आपने कहा कि बिल्कुल जाया जाए उनके पास। तो आप फ़ौरन वहाँ खड़े हुए और उनके पास चले गए। अब जिनको वली कहा गया था कि वो वली हैं और तकवा परहेज़गार हैं, जिनसे मिलने के लिए हज़रत कुतुब आलम पाक को ले जाया गया था, वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, वो कहीं काम से गए हुए थे। तो आप उनके इंतज़ार में बैठ गए। तो वहीं किसी साहब ने आपको ये बताया कि एक पत्थर बना हुआ है, तो कहा कि ये उनके नमाज़ पढ़ने की जगह है, इस जगह वो इस पत्थर पर जो है वो नमाज़ अदा किया करते हैं। तो आपने जो है खड़े होकर वहाँ देखा, ज़ियारत करनी चाहिए कि भाई एक वली के इबादत करने की जगह पर भी जो है अल्लाह ताला के फैज़ान और बरक़ात होते हैं। तो आपने जो निगाह डाली तो उसमें जो सजदे की जो नौयत होती है सजदे में जाने की, तो उसमें आदमी के हाथ ज़मीन पर रखे जाते हैं ताकि वो सजदा कर सके। तो जो ज़मीन पर रखने की उनकी पोजीशन थी हाथों की, उनके नमाज इतनी नमाज़ें वो पढ़ा करते थे कि हाथों पैरों के निशान, वो पत्थर घिस गया था उनकी इबादत से उस जगह से। तो उन हाथों के भी पंजों के निशान उस पर पड़ गए। अब हाथों की जो पोजीशन देखी तो उसमें पंजे खुले हुए थे, ये हाथों की उंगलियों के जो थे डायरेक्शन ये खुले हुए थे, और शरन ये है कि बंद होने चाहिए। आपने फ़ौरन जो है वहाँ से बाहर आ गए उनकी खानका से, कहा ये वली हो ही नहीं सकता, क्या ज़ियारत करूँ। जो शरीयत का पाबंद ना हो, जिस नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं, नमाज़ें इतनी पढ़ रहे हैं कि पत्थर घिस गया है, लेकिन वो नमाज हुई कहाँ। जब शराइत ही पूरे नहीं हो रहे हैं नमाज के, तो नमाज ही नहीं हो। और जिसकी नमाज छूट रही हो, जिसको नमाज का पता ना हो, वो क्या वली हो सकता है। वली तो बनता ही है नमाज़ों की बरकत से। नमाज़ों का सदका होता है, कुरान करीम का सदका होता है, इन शरीयत का पाबंदगी का सदका होता है कि एक वली के दर्जे पे कोई पहुंचता है। हज़ारों किस्म के नवाफिल अदा किए जाते हैं, तमाम फ़राइज़ की पाबंदी की जाती है, शरीयत की पाबंदी की जाती है, तब जाके तो वली बनता है। तो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको रखा गया, इस मैंने वाक़े को रख दिया। तो शरीयत का आपको इस तरीके से जो है आपके दिल के अंदर शरीयत की पाबंदगी को उतार दिया गया। तो अब क्योंकि उस वक्त आपको विलायत का ताज पहनाया जा रहा था, तो शरीयत भी दी गई, तरीक़त भी दी गई, शरीयत का जूस भी पिलाया गया, तरीक़त का जूस भी पिलाया गया। और फिर जो है आपके सामने दो शक्लें और दिखाई गई, दरअसल तीन शक्लें दिखाई गई। एक शक्ल सूरज की थी, एक शक्ल चाँद की थी, और बीच में कुछ सितारे थे। इसके बारे में भी सवाल है कि इसका खुलासा क्या है। हालांकि इसका खुलासा उसके अंदर भी आ गया था। सूरज की शक्ल से ये मुराद थी कि हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आपके खलीफा अव्वल और जानशीन है, तो उनके मुताल्लिक़ आपको जो है बशारत दी गई कि ये सूरज की शक्ल जो है हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की है। ये आपके खलीफा अव्वल और जानशीन होंगे, आपका फैज़ान इनको आपको अता करना है। तो आपको ये बशारत दी गई साथ साथ। अब दूसरी शक्ल चाँद की दिखाई गई। तो चाँद की शक्ल जो दिखाई गई उसमें आपके दूसरे खलीफा यानी कि हज़रत शेख इब्राहिम बंदगी रहमतुल्लाह अलैह की है कि इनको ये भी आपके जो हैं खलीफा होंगे, आपको इनको भी फैज़ान अता करना है। बीच में सितारे जो दिखाए गए तो वो जो है आपके दिगर मुरीद और खुलफा का इशारा था और उनकी बशारत थी कि यह आपके दिगर जो है मुरीद और खुलफा होंगे। तो ये सवाल का जवाब था। अगर अब भी कोई इसके अंदर कन्फ्यूज़न हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो सवाल बिल्कुल कीजिएगा बेतकल्लुफ़ी से।
अगले बाब में हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बाब के अंदर जब सवाल जवाब का सेशन आएगा तो उसमें जवाब दे दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये कुछ इसके अंदर मामला थे। दूसरा सवाल आता है जनाब यूनुस अली साहब की जानिब से। वो उन्होंने एक तो दरअसल सवाल नहीं है, उन्होंने एक फरमाइश की है कि आपको हज़रत शाह अबू सईद कुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की और मज़ार शरीफ की शबी की ज़ियारत करा दी जाए। तो आप साइड में फ़ोटो देख लीजिए, उसके अंदर आपको दरगाह शरीफ का फ़ोटो भी आप उसमें ज़ियारत कर लीजिए और साथ साथ मज़ार शरीफ की ज़ियारत। और हमारे जो और दीगर ज़ायरीन हैं, बिलखुसूस जो बैरून मुल्क रहते हैं, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान हैं, दुबई हैं या साउथ अफ्रीका हैं, जिस भी अलग अलग ममालिक में आप लोग हैं, आप लोग भी इस मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत कर सकते हैं। साथ साथ यूनुस साहब ने ये भी सवाल किया कि हज़रत शाह अबू सईद गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह का शजरा रूहानी एक बार बता दिया जाए। हज़रत सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आपके खुलफा तक का। तो यूनुस साहब इसका जवाब ये है कि एक तो ये जहन में रखा जाए कि ये हुज़ूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह तक खलीफा अव्वल की शाख अल्हम्दुलिल्लाह चलती आ रही है। एक तो ये इसको शर्फ़ हासिल है इस पूरी शाख को। अब वो शाख मैं आपको जो है इसके बता देता हूँ किस तरीके से है। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा अव्वल हज़रत शमसुद्दीन तुर्कपानीपति रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा अव्वल हज़रत शेख जलालुद्दीन कबीरुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा अव्वल हज़रत शेखुल आलम शेख अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा अव्वल हज़रत शेख आरिफ बिन शेख उल आलम शेख अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा अव्वल हज़रत शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा अव्वल हज़रत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा अव्वल हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा अव्वल हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके खलीफा अव्वल हज़रत शाह अबू सईद कुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह। ये सिलसिला है चिश्तिया साबरिया। और यहाँ हज़रत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से नीचे फिर ये कुद्दूसिया भी हो जाता है। कुद्दूसिया ब्रांच है, सिलसिला है चिश्तिया साबरिया। तो अब आपने हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुलफ़ाओं के बारे में भी ज़िक्र किया कि उनके बारे में भी बताएं। आपके 3 खुलफ़ा जो हैं वो बड़े फेमस खुलफ़ा रहे हैं जिनसे आपका खूब उरूज हुआ है। आपकी अलग अलग 3 शाख कटी हैं, समझिए यहाँ से। एक जंक्शन तो पैदा होता है हज़रत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कि जहाँ पर हर सिलसिले की आकर खिलाफत मिल जाती है, चाहे वो सिलसिला कादरिया हो, चाहे नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, मदारिया हो और निज़ामिया हो। ये तमाम जो खिलाफतें हैं, तमाम सिलासिल की वहाँ यहाँ आकर मिल जाती हैं। फिर ये जो हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह हैं, यहाँ से अब इस सिलसिला चिश्तिया साबरिया की 3 अहम शयूख निकली हैं। एक शाख सादकी है, एक शाख इब्राहिमी है और एक शाख मुहिबुल्लाही है। हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आपके खलीफा अव्वल, इनसे जो शाख निकली है वो हज़रत शेख दाऊद जी रहमतुल्लाह अलैह आपके खलीफा अव्वल, फिर उनसे हज़रत शाह अबुल माली अम्बेटवी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर हज़रत शाह मीरा भीख रहमतुल्लाह अलैह, और फिर ये सिलसिला खलीफा अव्वल से होता हुआ हज़रत मूसा मानुकपुरी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँच जाता है, और फिर ये हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह भी, और फिर इससे बेशुमार खलीफा निकलते चले जाते हैं। एक तो ये बड़ी अहम शाख आपकी निकली है, इससे बहुत उरूज हुआ है सिलसिला साबरिया को, ये बड़ी ज़बरदस्त शाख। दूसरी एक बहुत ज़बरदस्त शाख के हज़रत शेख इब्राहिम बंदगी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे बड़ा सिलसिला पहुँचा, ख़ास तौर पर हरियाणा के अंदर और तमाम अलग अलग जगहों पर बैरून मुल्क तक वो सिलसिला गया है, हज़रत शेख इब्राहिम बंदगी रहमतुल्लाह अलैह। फिर तीसरी शाख जो मिलती है वो है शाख मुहिबुल्लाही है, जो हज़रत शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह से मिली है। एक बड़े पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे,
हज़रत शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह के लिए अगर तज़किरा और हम बात करने और गुफ्तगू करनी शुरू कर दें तो इतना ज़ख़ीरा है कि समझिए कि 5 वीडियोस क्या 10 और 15 वीडियोस भी कम पड़ जाएँ, ऐसी शान आली है आपकी। तो हज़रत शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह से एक बड़ी शाख निकली है, उसका भी बड़ा फैज़ान हुआ। और आप ही की शाख में नीचे खुलफ़ाओं में हज़रत शेख इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह भी आते हैं। तो ये वो शाख है। इस तरीके से कुछ इसका डिवीज़न था। और हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह की जो एहसानात हैं सिलसिला बिलखुसूस सिलसिला चिश्तिया साबरिया के लिए, तो वो सिर्फ़ वहीं तक महदूद नहीं है कि बैरून मुल्क से जाकर आप खिलाफत दोबारा लाए हैं और तमाम इतने ज़बरदस्त आपने सेक्रीफाइसेस और मुजाहिदात करके जो है और रियाज़ात करके इस सिलसिले को दोबारा यहाँ लाए हैं। सिर्फ़ ये नहीं है, साथ साथ ये भी है कि आगे आपकी 3 ऐसी ज़बरदस्त शाख आपने निकाली हैं, ऐसे खलीफा आपके तीनों रहे हैं इतने ज़बरदस्त कि उनसे वो उरूज पहुँचा है सिलसिला चिश्तिया साबरिया को, उसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है। ज़रूरत यह है कि एक बार बैठ के समझे उस शजरे को। इस पूरे शजरे पर अगर नज़रसानी की जाए तो ऐसे ऐसे नगीने हैं इस शजरे के अंदर, ऐसे ऐसे वलीउल्लाह हैं इस शजरे के अंदर सिलसिला चिश्तिया साबरिया कुद्दूसिया में कि जिनकी कहीं कोई मिसाल और कोई बिसात नहीं है। इसी के साथ बस आप लोगों से इल्तिजा ये है, तो दिलचस्पी के साथ सुनिए, अपने औलाद को न्यू जनरेशन्स को बिलखुसूस इसको बैठकर सुनाइए, उनको बताइए कि क्या हमारे औलिया किराम की तालीमात हैं, क्या पैगामात हैं, क्या क्या उन्होंने मेहनत व मशक्क़त की है इस दीन के लिए, किस तरीके से इसको सींचा है। और मज़ीद इसको आप वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि ये पैगामात ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक पहुँच सके। और बज़ाहिर है कि उसका कुछ हिस्सा सवाब का आपको भी मिलना है इंशाअल्लाह ताला। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बाब कुद्दूसिया के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर उनको लाइक और फॉलो कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दाना बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़।